वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। यही ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं। महेंद्रजीत मालवीय कद्दावर नेता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली में दिग्गजों की मौजूदगी में कमल का हाथ थामेंगे, बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस के 6 पूर्व मंत्री भी फिलहाल बताया जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में है। कौन से कांग्रेस के पूर्व मंत्री? 6 राजस्थान वाले 6 पूर्व मंत्री। इधर महेंद्रजीत मालवीय की पत्नी को लोकसभा का टिकट मिल सकता है। आदिवासी चेहरा कांग्रेस के रहे हैं महेंद्रजीत मालवीय। चर्चा यह थी कि महेंद्रजीत मालवीय को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, और चर्चा यह भी थी कि महेंद्रजीत मालवीय नेता प्रतिपक्ष ना बनाए जाने से खफा और नाराज हो गए। कल यह ब्रेक की थी खबर, न्यूज 18 राजस्थान ने ही बताया था आपको कि कल मुख्यमंत्री के साथ महेंद्रजीत मालवीय की मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई थी कि महेंद्रजीत मालवीय इस्तीफा देकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। और खबर यह भी कि महेंद्रजीत मालवीय की पत्नी को बीजेपी की तरफ से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। तो एक बार फिर से अब अलग अलग देश के राज्यों में कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं के इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में कांग्रेस के राजस्थान के एक दिग्गज आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय भी इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, कहीं कि देंगे इस्तीफा। तो आपको बता दें मालवीय का राजनीतिक करियर किस तरीके से रहा है। वागड़ क्षेत्र में बड़ी उनकी पकड़ है। सरपंच से राजनीति की शुरुआत की, और इसके साथ ही वर्तमान में बागीदौरा से विधायक हैं। कि आज स्थिति जो देश में हो रही आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। कांग्रेस कि आज स्थिति जो देश में हो रही आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। कांग्रेस कि आज स्थिति जो देश में हो रही आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। कांग्रेस तो महेंद्रजीत मालवीय को आपने सुना, साफ तौर पर अपनी वो बातों को जाहिर करते हुए, और कांग्रेस के प्रति उनकी नाराजगी उनके बयान से साफ पता चल रही है। और अब बस ये कह सकते हैं इस बयान के बाद, जब इस तरह के बयान आते हैं तो बहुत जल्द नेता अपना नया ठिकाना ढूंढ लेता है। और खबर बस अब यही है कि बीजेपी में शामिल होंगे, कांग्रेस को छोड़ेंगे महेंद्रजीत मालवीय। और दिग्गज नेता कांग्रेस से रहे हैं, खासतौर पर आदिवासी वर्ग से वो ताल्लुक रखते हैं, और उसी में पकड़ भी इलाके में इनकी अच्छी खासी है। वागड़ क्षेत्र की अगर बात करें, दूसरी ओर अब कांग्रेस के लिए ये झटका एक तरह से कहेंगे कि एक दिग्गज नेता कांग्रेस के उनको छोड़कर जाने वाले हैं। दूसरी तरफ ये भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो कांग्रेस के नेता छोड़कर जा रहे हैं वो निशाना कांग्रेस के खिलाफ साध रहे हैं, और बता रहे हैं कि आखिर क्या कमी और क्या गड़बड़ी रही जिस वजह से उन्हें कांग्रेस अब रास नहीं आ रही है। अच्छा, एक बार जरा बयान और सुन लीजिए, और जरा दर्द, दुख या कारण समझिए, सुनिए महेंद्रजीत मालवीय का कांग्रेस को लेकर वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस कि आज स्थिति जो देश में हो रही आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। कांग्रेस कि आज
सीधा दो संवाददाताओं का रुख करते हैं, क्योंकि दिल्ली में यह बयान दिया। खबर यह है कि दिल्ली में मौजूद बीजेपी के कद्दावर नेताओं के बीच में ये आज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक दोनों जगह हमारे संवाददाता मौजूद हैं। दिल्ली में विनीत कुमार हमारे साथ में हैं और साथ ही साथ जयपुर से बाबूलाल धायल हमारे साथ में है। तो विनीत कुमार से पहले बात करते हैं, क्योंकि हलचल इस वक्त दिल्ली में है। तो आज यह तय मान लिया जाए, महेंद्र मालवीय कद्दावर कांग्रेस के नेता यहां बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, और अपने साथ कितने लोग ला रहे हैं? जी निश्चित तौर पर मैं आपको रविंद्र बताना चाहूंगा कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ यह भी संभावना जो है वो दिख रही है कि आने वाले 1-2 दिन में भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब उनको ज्वाइन करवाया जाएगा, पार्टी पूरी तैयारी के साथ उनको महेंद्र मालवीय को पार्टी में जो है वो ज्वाइन करवाएगी। बड़े चेहरे हैं, आदिवासी चेहरे हैं, जिसका प्रभाव जो है न सिर्फ राजस्थान में बल्कि सीमावर्ती राज्य है वहां पर भी उठा सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर यह आरोप लगा सकती है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों को, जिस तरह से कांग्रेस में उपेक्षा की बात जो है लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है, हालांकि यही आरोप कांग्रेस भी बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन महेंद्र मालवीय के माध्यम से बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर यह आरोप लगा सकती है कि आदिवासी समाज के लोगों की लगातार उपेक्षा जो है वो की जा रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी में आदिवासी समाज के लोगों का जो है वो उनको सम्मान दिया जा रहा है। चाहे महेंद्र मालवीय को अगर लाया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाएगा, उन्हें या फिर उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है, तो बीजेपी इसके माध्यम से एक संदेश जो है वो जरूर देना चाहती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जाट नेता भी जो है वो भी बीजेपी के संपर्क में है, और बीजेपी लगातार यह संदेश भी देना चाहेगी कि वो सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। अगर हम जाट नेता कांग्रेस के बात करें, जाट नेता कांग्रेस के विनीत जी निश्चित तौर पर, और पूर्व मंत्री भी इनमें कुछ बिरखा की भी बात आ रही है कि जी निश्चित तौर पे जो कुछ जाट नेता हैं उनको भी बीजेपी जो है वो शामिल कर सकती है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जिस तरह से मिशन 25 का राजस्थान में टारगेट है, उसे पूरी तरह से पूरा करना चाहती है। जैसा कि हमने देखा कि 2014 में बीजेपी ने 25 से 25 सीट जीती थी, 19 में भी यही हाल था, और 2024 में भी बीजेपी जाहिर तौर पर फुल प्रूफ इंतजाम बीजेपी एक स्टेट पर कर रही है, फोकस कर रही है। बाबूलाल धायल से बात करते हैं। महेंद्रजीत मालवीय, कल आप ही ने ब्रेक की थी यह खबर कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, और हमने सवाल भी किया था कि कोई सौजन्य मुलाकात, चाय बिस्किट खाने तो गए नहीं होंगे। कल जयपुर में मुलाकात, दिल्ली में आज आ चुके हैं। बयान दे दिया कि 13 और 23 में सीएलपी में नाम था, बनाया नहीं, यानी मेरा धैर्य जवाब दे चुका है। इसको कैसे देखते हैं? दूसरी बात यह कि कांग्रेस कुछ लोगों से घिरी है, यह निशाना किस पर है बाबूलाल? यह सीधा निशाना गांधी खानदान के ऊपर है, और लग यही रहा है कि महेंद्रजीत मालवीय का मोह भंग हो गया कांग्रेस पार्टी से, और जब किसी का मोह भंग होता है तो इसी तरह के बयान नेताओं के आने लगते हैं। तो लग यही रहा कि महेंद्रजीत मालवीय चंद घंटों के मेहमान हैं कांग्रेस में, कभी भी उनका बयान आ सकता है, और कभी भी वो दिल्ली में बड़े दिग्गज नेता है पार्टी के, बीजेपी के, उनके साथ में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हो सकता है 1-2 घंटे का डिले हो, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री भजन लाल भी उस वक्त दिल्ली में मौजूद हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक सीएम जयपुर में थे और माना यह जा रहा था कि वो भी दिल्ली जाएंगे। तो अगर भजन लाल शर्मा भी जाते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, तो वो भी इस ज्वाइनिंग में मौजूद रह सकते हैं, ऐसी खबरें फिलहाल हैं। लेकिन ये तय हो गया है कि राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा कांग्रेस का आदिवासी नेता बीजेपी में जा रहा है। इस बात में तो कोई यानी कि शक व शुबा नहीं है, और सब लोग यही मान के चल रहे हैं कि अब मालवीय जी कांग्रेस में नहीं रहेंगे, और वो बीजेपी का दामन थामने के लिए निकल पड़े हैं। दिल्ली में मौजूद हैं, और उनकी कई नेताओं से मुलाकात की भी खबरें आ रही हैं। विधायक का क्या होगा? विधायक एक और उनके साथ में बागड़ जी विधायक हैं, और बागीदोरा से चुनाव जीते हुए विधायक इसे रिजाइन करेंगे। लोकसभा का चुनाव ने बीजेपी लड़ा सकती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, उनकी पकड़ है उस इलाके में, और बीजेपी पत्नी को फिर विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, उनकी जगह जो खाली होगी, और जब वो लोकसभा के सांसद चुने जा सकते हैं तो फिर उनको उनकी जो खाली सीट होने वाली है, रेशम मालवीय जो कि जिला प्रमुख रह चुकी है बांसवाड़ा की, आनंदपुरी उनका गांव पड़ता है, वहां से सरपंच भी रहे इनके परिवार के लोग। तो ऐसी सूरत में तैयारियां तो पूरी दिख रही हैं, और जिस तरह से बेचैनी है कांग्रेसी खेमे में, और खबरें यहां तक आ रही हैं कि बांसवाड़ा के जो कांग्रेसी विधायक है उनको जयपुर तलब किया गया है, और आज ही सीएम अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, और जो नुकसान होने वाला है पार्टी का उसको रोकने की कोशिश करने की कवायद में कांग्रेस जुट गई है।
कि डैमेज कंट्रोल किया जाए ताकि और जो नेता हैं वो जी। कांग्रेस पार्टी को ना छोड़ पाए, क्योंकि पार्टी का जो आलाकमान है वो जरूर नाराज हुआ होगा कि आखिर मालवीय को CWC में मेंबर बनाया गया था, कई अहम ओहदों पर वो रहे, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि एक मजबूत नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया। और जो उनके बयान आए हैं शायद कि कांग्रेस में बाबूलाल और विजन नहीं विनीत है जैसी और ही CLP परिस्थिति में के दम नहीं लिए है। कहा गया है, कहावत चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। विनीत, कभी एक बड़ी पार्टी का कोई दिग्गज नेता जब दूसरी बड़ी पार्टी में आता है, या तो उसकी प्रदेश इकाई की तरफ से उसको शामिल किया जाता है, या केंद्र के दिग्गज नेता आते हैं प्रदेश की राजधानी में, वहां पर उनको ज्वाइन कराते हैं, या फिर जब बड़े कद का कोई नेता होता है तो उसको दिल्ली लाकर प्रदेश और केंद्र की राजनीति के दिग्गजों के बीच ज्वाइनिंग कराई जाती है। इस ज्वाइनिंग को लेकर, क्योंकि दिल्ली में ही इस वक्त कहें कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कैसे देखते हैं और क्या दर्शाने की कोशिश बीजेपी की है दिल्ली में ज्वाइनिंग करा के बड़े नेताओं के साथ में, और मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं शामिल? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम दिल्ली में ज्वाइनिंग करवाई जाती है तो साफ तौर पर पूरे देश में संदेश देने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। साफ तौर पर बीजेपी बताना चाहती है कि किस तरह से वो जाटों के साथ है, किस तरह से वो आदिवासियों के साथ है। ये बात बताने की बात, ये जो संदेश देने की बात है वो बीजेपी इसके माध्यम से करना चाहती है। यह संदेश जो है वो न सिर्फ राजस्थान को देना चाहती है, बल्कि अगर हम बात करें तो साथ ही साथ जो सीमावर्ती राज्य है, चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, बिल्कुल। झाबुआ की एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि झाबुआ सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आदिवासी बहुल्य मध्य प्रदेश की सीट है झाबुआ, बीजेपी के लिए, एक चुनौती भरा क्षेत्र जो होता है मध्य प्रदेश का झाबुआ, तो वहां पर भी बीजेपी संदेश जो है वो अपना देना चाहेगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि बीजेपी एक और संदेश देना चाहती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव होते हैं, बीजेपी साफ तौर पर यह संदेश देना चाहती है कि एंटी इनकम्बेंसी की तरह का कोई चीज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नहीं रहता। बीजेपी लगातार कहती है कि बीजेपी ने एक नई परिपाटी शुरू की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नई परिपाटी शुरू की है। प्रो कम्बेंसी की बात उन्होंने की है कि जनता का जो समर्थन है वो उन्हें लगातार है और वो लगातार समर्थन जो है वो बढ़ रहा है। इसी को वो इस तरह से भी दर्शाना चाहती है कि अधिक से अधिक लोग जो है न सिर्फ उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है, बल्कि अधिक से अधिक लोग जो है, नेता जो है वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। ऐसे नेता जो अपने पार्टी में उपेक्षित है, जैसा कि लगातार मालवीय जो है वो लगातार यह बयान दे रहे हैं कि उनकी उपेक्षा 2013 में की गई, फिर उसके बाद जब 2018 में सरकार बनी तो उन्हें लेट से बनाया गया, फिर 2023 में उन्हें उम्मीद थी कि CLP बना दिया जाएगा। तो लगातार कहीं ना कहीं जो उपेक्षा की बात जो लगातार ऐसे लोग कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी में सम्मान देने की बात जो है वो की जा रही है। तो प्रो कम्बेंसी की जो नई परिभाषा बीजेपी ने रची है उसको दर्शाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। एक तरफ राजस्थान से बाबूलाल गरासिया जी को राज्यसभा भेज रहे हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं। अब एक कद्दावर सबसे बड़े माने जाने वाले बीजेपी में शामिल होने वाले हैं कांग्रेस से। ये संदेश जो बाकी बीजेपी कैडर में जा रहा है, जो महेंद्रजीत मालवीय के खिलाफ बीजेपी के नेता चुनाव लड़ते रहे हैं, कार्यकर्ता लड़ता रहा है, उनको कैसे समझाया गया होगा या कैसे उनको संदेश दिया जाएगा? बीजेपी में क्या होता है कि बीजेपी परचम के नीचे खड़े रहने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो संदेश ऊपर से आता है उसको पार्टी नीचे इंप्लीमेंट करती है। बीजेपी में कोई इनडिसिप्लिनरी चीज़ें नहीं होती, वहाँ अनुशासनहीनता नहीं होती है। पार्टी का आदेश सर्वोपरि माना जाता है और पार्टी विद डिफरेंस इसे कहा जाता है। मतलब अलग अलग तरह के विचारों को समावेश करके और जो पार्टी खड़ी होती है तो वो इंक्लूसिव पार्टी है और उसमें जो है उसकी सोच जो है सामूहिक नेतृत्व को आगे बढ़ाने की होती है। जिस तरह कार्यकर्ता होते हैं विभिन्न समुदायों के, जातियों को के, तो जहाँ जहाँ जरूरत महसूस करती है बीजेपी उनको आगे बढ़ाती रहती है और जिसमें कैपेसिटी होती है, जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है, उसके ऊपर पार्टी निगाह रखती है कि इसका उपयोग कहाँ करना है। तो मालवीय साहब को लग रहा होगा कि उनका दम घुट रहा है अब कांग्रेस पार्टी में, उनको अपना फ्यूचर सिक्योर नजर नहीं आ रहा होगा, तब कहीं जाकर उनको लगा कि नहीं, हिंट दे दीजिए, क्योंकि बीजेपी ने तो दिया हिंट कि कुछ जाट नेता भी संपर्क में हैं और जैसा मैंने काउंटर सवाल किया कि पूर्व मंत्री भी हैं। थोड़ा सा बता दीजिए किस इलाके, किस क्षेत्र के हैं, जिससे समझने वाले समझ जाएं। जी देखिए, गहलोत सरकार में कद्दावर मंत्री थे और रुडाड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। जयपुर ग्रामीण से भी चुनाव जीते हुए एक नेता हैं, उनको भी पार्टी जो है बीजेपी ज्वाइन करा सकती है लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा
मारवाड़ के एक दिग्गज खाटी जाट नेता हैं जिनका सोशल मीडिया पर बयान हमेशा वायरल रहता है और वो सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके पुत्र भी विधायक रह चुके हैं, तो उनको भी पार्टी जो है बिल्कुल ज्वाइन कराई जा सकती है। ईस्टर्न राजस्थान के मीणा नेता है। कुल मिलाकर बस ये कही जाए, राजस्थान कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी राजस्थान की तरफ से कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। विनीत कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली से जानकारी देने के लिए, और बाबूलाल धायल आपका भी शुक्रिया जयपुर की इस अपडेट के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी दिल्ली से वर्चुअली रूप से शामिल हुए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने राजस्थान के कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इसमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेयजल, पेट्रोलियम समेत अन्य विभागों के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। वहीं पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी भी थी। पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। योजनाओं को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के हजारों लोगों को रोजगार देने वाली ये योजनाएं हैं, इसके लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूं। तो आज राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सौगातें दी हैं। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के जरिए यह सौगातों की बौछार हुई है। प्रदेश को 17,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिली है। पीएम मोदी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। इसके अलावा पीएम मोदी ने 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को प्रदेश के विकास के लिए समर्पित किया। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वर्चुअली संबोधन में कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और न ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। कांग्रेस की इसी सोच की वजह से भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करती है तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं क्योंकि मोदी इसे बढ़ावा देता है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर बम की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की इस धमकी में जब सूचना मिली तो हड़कंप जाहिर तौर पर मचना लाजमी था। सुरक्षा एजेंसी और जवान अलर्ट हो गए। जैसे ही यह धमकी आई और यह सूचना आगे सुरक्षा एजेंसियों जवानों तक पहुंची, सभी एक्शन मोड में आ गए, अलर्ट हो गए। चूंकि किसी भी धमकी को हल्के में लेना मुनासिब नहीं होगा। जयपुर एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना कहीं से आई और इसके बाद हड़कंप की स्थिति हो गई। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी आई है। ये
धमकी कितनी गंभीर है, शरारत है, ये तो हालांकि जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसा हमने कहा कि किसी भी धमकी को हल्के में लेना सही नहीं था और इसी लिहाज से सुरक्षा एजेंसियों और जवानों की तरफ से तुरंत मोर्चा संभाला गया और जो इस दौरान एसओपीज होते हैं, यानी जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उठाए गए। जवानों को अलर्ट पर रखा गया, तुरंत वहां पर जांच पड़ताल शुरू हो गई चप्पे चप्पे की और यात्रियों में किसी भी तरह की बेचैनी, किसी तरह की हड़कंप ना हो, उसको लेकर कोशिश वहां पर की गई। आसिफ खान से बात कर लेते हैं। आसिफ, पता चला ये कॉल कहां से आई थी और क्या अभी कहने की स्थिति में है एयरपोर्ट प्रबंधन की ये अफवाह थी या फिर गंभीरता है इसमें? यकीनन ये गंभीर थ्रेट कहा जा सकता है, क्योंकि पहली बार जो है वो इसे सीरियस थ्रेट के तौर पर लिया जा रहा है और ये जो है वो इस बार मॉक ड्रिल नहीं है, बल्कि बताया ये जा रहा है कि ये देर रात एक ईमेल आया था। ईमेल के आधार पर जो है वो सुरक्षा को तैनात किया गया, उसके आधार पर पूरे एयरपोर्ट की तलाशी ली गई। हालांकि एयरपोर्ट के अंदर ऐसी कोई संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है, जिसके आधार पर जो है पूरी रात के अंदर एयरपोर्ट को चेक कर लिया गया और सुबह भी चेकिंग की गई है। सुरक्षा जवान पूरी तरीके से मुस्तैद है, सुरक्षा एजेंसियां वहां पर लग चुकी हैं, सब पर नजरें रखी जा रही है। अब फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है वो ये कर रही है कि मेल कहां से आया इसके बारे में जानकारी जुटा रही है। पूरी तरीके से एयरपोर्ट को स्कैन कर लिया गया है। ये एक मेल के आधार के ऊपर जो है वो सारा एक्शन एयरपोर्ट के ऊपर हुआ है जी। और अभी जो नॉर्मल ट्रैफिक है, मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग, ये जो यातायात का प्रवाह है उसमें तो बाधित नहीं हुआ है एयरपोर्ट पर? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से नियमित जैसे संचालन होता है आम दिनों की तरह वैसे ही हो रहा है। और इसे जो है वो देर रात को पूरे एयरपोर्ट को स्कैन कर लिया गया था। देर रात को ये मेल आया था, तब से लेकर अब तक जो है जितनी भी ड्रिल हुई है, जितनी सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की है वो जांच भी कर लिए। फिलहाल यात्रियों को किसी तरीके की जो है वो असुविधा नहीं हो रही है। आसिफ खान, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को ब्रेक करने के साथ इस पर जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे हनुमानगढ़ की खबर, जहां बैरिकेड तोड़कर ट्रैक्टरों से किसान निकले, बैरिकेड तोड़ दिए, कार्यक्रम स्थल तक जबरन किसान यहां पर पहुंचे। आप देख सकते हैं पुलिस और किसान आमने सामने आ गए, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश यहां पर की गई किसानों की तरफ से। पुलिस ने इस दौरान किसानों पर लाठीचार्ज भी किया। जंक्शन के अबोहर बाईपास की हनुमानगढ़ की यह घटना है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे ये संघर्ष होता हुआ पुलिस और किसानों के बीच में दिखाई दे रहा है, जहां पर हनुमानगढ़ में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान आते हैं। चूंकि हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब से सटी हुई है, वैसे भी पहले से ही अलर्ट मोड पर वहां प्रशासन था। ये बीच में रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन साइड से निकालकर ट्रैक्टर्स को लाया गया किसानों की तरफ से। और वहीं जो बैरिकेडिंग की गई थी, किसानों को इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे जाने ना देने की तैयारी थी, वहां पर किसान बड़ी संख्या में पहुंचे और वहां आपस में संघर्ष हुआ। पुलिस को बल भी प्रयोग वहां पर करना पड़ा। फिलहाल ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, चूंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है और इसी लिहाज से पहले से ही ये आशंका जताई जा रही थी पुलिस को कि हनुमानगढ़ हो या ये जो बिल्कुल श्री गंगानगर वाला इलाका हो, सरहदी इलाका हो, या कहें कि वो सीमा वाला इलाका हो जो पंजाब से सटा हुआ है, वहाँ पर कुछ हलचल हो सकती है। इस लिहाज से पहले से ही तैयारी भरपूर की गई थी। लेकिन आज ये जब बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करते हुए किसान वहाँ पहुँचे, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, ट्रैक्टर पर सवार होकर यहाँ निकले। राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इस वक्त की अपडेट ले लेते हैं। राजू, बताइए अभी फिलहाल क्या स्थिति है और ये जो तस्वीरें सामने आई ये क्या हुआ था? राजू रामगढ़िया, आप सुन पा रहे हैं हमको? अच्छा, राजू रामगढ़िया से जरा अपडेट लेनी जरूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें जो आई हैं, अब इन तस्वीरों के आने के बाद की क्या परिस्थिति है, ये अपडेट जरूर उनसे लेंगे। फिलहाल अभी यही जानकारी कि किसानों और पुलिस में जहां संघर्ष हुआ। राजू रामगढ़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, अपडेट दे दीजिए इस वक्त की खबर पर। राजू, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी जी, बताइए, अपडेट दीजिए इस खबर पर। जी बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल शांति बनी हुई है। अच्छा, जो ये लाठीचार्ज की बात थी, ये था कि जो किसान जो आज भारत बंद है, अपनी मांगों को लेकर किसान जो है मार्च निकाल रहे थे, और यही जो किसानों का मार्च है हनुमानगढ़ जंक्शन में अबोहर बाईपास की तरफ भी गया था। और वहीं पर आज जो है पीएम मोदी का एक वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम भी चल रहा था। तो पुलिस और प्रशासन का यही कहना था किसानों से कि यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्योंकि पहले यह कार्यक्रम जंक्शन धान मंडी में आयोजित होना था,
मगर किसानों ने विरोध किया था तो प्रशासन ने इस कार्यक्रम को अब और बाईपास पर शिफ्ट किया था। ठीक तो है। प्रशासन का किसानों से ये कहना था कि बहुत बहुत धन्यवाद राजू रामगढ़िया इस खबर पर जानकारी और अपडेट देने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर, जहां गैंगस्टर विक्रम बराड़ की आज कोर्ट में पेशी हुई है। 5 दिन से पुलिस रिमांड पर विक्रम बराड़ चल रहा था। क्यूआरटी के स्पेशल कमांडोज और पुलिस जवानों के घेरे में कोर्ट में पेश किया गया। चौमू थाना पुलिस ने डकैती केस में विक्रम बराड़ को गिरफ्तार किया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है विक्रम बराड़। 2 साल पुराने ज्वेलरी डकैती केस में वांटेड था विक्रम बराड़ और आरोपी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर कोर्ट लाया गया था। हीरालाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और जानकारी के लिए। हीरालाल, कोर्ट में पेशी हुई है और साफ तौर पर पूरी पुलिस व्यवस्था के साथ लाया गया है। वापसी हो जाएगी फिर थोड़ी देर में, क्या हुआ कोर्ट में? जी देखिए, चोमू थाना इलाके में, चोमू कस्बे में करीब 2021 में एक ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती हुई थी। इसमें मुख्य आरोपी विक्रम बराड़ था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य भी है। इसको गत दिनों पुलिस ने पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके चोमू लेके आई थी। इसके बाद आज भारी पुलिस जाब्ते के बीच इसको कोर्ट में पेश किया गया है। इस दौरान क्यूआरटी के स्पेशल कमांडो और भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। एसएचओ प्रदीप शर्मा, एसीपी सुजीत शंकर भी मौके पे मौजूद हैं। फिलहाल जो आरोपी है विक्रम बराड़, उसको कोर्ट में ले जाया गया है। बाहर कोर्ट परिसर के अंदर भारी पुलिस जाब्ता तैनात गया है। इस दौरान है जो बाहर कोर्ट परिसर के बाहर और थाना परिसर के बाहर लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये मुख्य सदस्य है। इसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। कुछ देर बाद है जो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल, आगे अपडेट लेंगे आपसे हीरालाल। फिलहाल आपने ये जानकारी दी, शुक्रिया आपका। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर आते हैं तुरंत।